नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका बी है, उसका नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव है। और यदि आपने इतना सुना है तो आपको इसको लेकर बहुत से डाउट्स भी होंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और वगैरह वगैरह। इस प्रकार के बहुत से डाउट्स आपको जरूर होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के अंत तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि किस प्रकार के कौन कौन से तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन किसे दे सकता है और कौन किसे नहीं दे सकता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है। यदि हम किसी भी आदमी से ब्लड का सैंपल लें और उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ब्लड के दो तरह के पार्ट हमें नजर आते हैं। पहला पार्ट जो वाटरी फ्लूइड है, जो पानी जैसा पार्ट है, जैसा आप यहां देख सकते हैं, तो ये 55% ब्लड का कंपोजिशन होता है। जो वाटरी फ्लूइड है, पानी जैसा होता है, क्लियर होता है पानी जैसा, जिसके अंदर बहुत तरह की सेल्स तैरती भी हमें दिखती है। जो लाल तरह की जो दिख रही है ये सारी रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम RBC कहते हैं। दूसरी ये व्हाइट तरह की जो सेल्स है, इन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और ये हमारे सैनिक हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हमें डिफेंस का काम करती है। दूसरी तरह की सेल्स और भी इसमें होती है, प्लेटलेट्स, और ये सारी सेल्स मिला के बनाती है 45% हिस्सा। तो एक बात बिल्कुल साफ है, पहला हिस्सा जो पानी जैसा है वो 55% वो प्लाज्मा है, और दूसरा जिसमें सारी सेल्स आ गई। हमारा पूरा फोकस रहेगा यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को। हमारे ब्लड का जो लाल कलर है वो इन रेड ब्लड सेल्स की तरफ से है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है हमारी एक RBC है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स, ये मैंने बनाया इसके अंदर, ये प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड जैसा, पानी जैसा फ्लूइड है इसके अंदर। RBC जो होती है, इसके सरफेस पर, बाहर की जो सतह है, उस पर एक खास तरह का प्रोटीन या शुगर पाया जाता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप, ये सारे एंटीजन हैं। जिस प्रकार का एंटीजन RBC पे होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। फिलहाल अभी इसका शेप आप देख रहे हैं, कौन शेप है, तो मैं इसको कहता हूं ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, A। सिंपल तरीका, RBC की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा उसी प्रकार का उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा। अब यहाँ प्लाज्मा में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है इस प्लाज्मा में आपको देखने को मिलती है और ये भी एक खास तरह का प्रोटीन होती है। ये बाइंड होता है इस एंटीजन से। ये इसके विपरीत प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जो भी प्रोटीन यहाँ पर ये होगा, एंटीजन होगा, उसके विपरीत प्रकार की यहाँ पर एंटीबॉडी होगी। इस चीज को मैं और क्लियर करता हूँ आगे वाली स्लाइड में। पहला ब्लड ग्रुप A, देखिए इसको ब्लड ग्रुप A मैंने कैसे कहा, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी RBC की सरफेस पर, मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्स बड़ा कर लेता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी RBC की सरफेस पर कोन शेप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोन शेप देखते हैं आप, इस जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कोन शेप्स आप समझ सकते हैं, याद रहेगा आपको। तो जो एंटीजन है, जो बाहर का जो प्रोटीन है एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया A। सिंपल मेथड। लेकिन आप जब इसका प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, ये दूसरी तरह का जो प्रोटीन है, आप हमेशा पाएंगे कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनका शेप देखिए यहाँ पर राउंड है, अर्धचंद्राकार, जिसे C शेप कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो कोन शेप है। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी भी आपस में फंसेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, फंसने का मतलब ये है कि अगर ये आपस में उलझेंगे नहीं तो ये इजीली आपस में फ्लोट करते रहेंगे और कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जब भी एंटीजन यानी कि ब्लड ग्रुप A है, उसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो B होगी। एंटीबॉडीज को हम स्मॉल b से मैंने यहाँ पे बताया है, और हमेशा एंटीजन को, ब्लड ग्रुप को बताने के लिए मैं कैपिटल A का मैंने इसमें यूज किया है। दूसरी कंडीशन में अब हमारे पास यहां है ब्लड ग्रुप B। इसमें ब्लड ग्रुप को अगर आप देखें तो यहां पर जो बाहर की सरफेस पर एंटीजन है वो राउंड शेप है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जब भी हम बात करेंगे एंटीजन B की, तो आप देखिए इसका जो शेप है आपको याद रखने के लिए बड़ा इजी रहेगा कि बाहर की सरफेस पर जो एंटीजन है वो राउंड शेप है। तो अब इसका ब्लड ग्रुप हमने कह दिया B। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर एंटीजन B है और ब्लड ग्रुप भी B है, तो जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी वो इस प्रकार की तो हो नहीं सकती जो यहां पे थी। यहां की जो एंटीबॉडीज हैं वो V शेप्ड हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो एंटीबॉडीज हैं
वो ए जिसे बनेगी। तो एक बात जैसा कि मैंने आपको पहले कही थी कि यदि ब्लड ग्रुप बी है और इसके सरफेस पर राउंड शेप्ड एंटीजन है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज हमेशा वी शेप्ड होगी, ताकि आपस में फंसे नहीं, रिएक्ट ना करें और इजीली फ्लोट कर सके, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड आराम से फ्लो कर सके। तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तीसरी कंडीशन हमारे पास ए बी की है। इस कंडीशन के अंदर हम ब्लड ग्रुप को देखें तो यहां पे आप पाएंगे कि आरबीसी की सरफेस पर यहां पे ट्रायंगल्स भी हैं और राउंड शेप एंटीजन भी हैं, यानी कि इसका जो ग्रुप है वो ए भी है, ए तरह के एंटीजन भी मिल रहे हैं आपको, ये रहे एंटीजन ए तरह के, और यहां पर बी तरह के एंटीजन भी हैं। अब ये बात तो सही है कि यहां पे एंटीजन ए और बी दोनों हैं, लेकिन यदि यहां पे एंटीबॉडी इस प्रकार की हुई तो यहां पर ये बी से फंसेगी, और यदि यहां पर एंटीबॉडी इस प्रकार की हुई तो ये ए से रिएक्ट कर लेगी, यानी कि यहां पर ए और बी दोनों ही तरह की एंटीबॉडीज चल नहीं सकती। इसीलिए प्रकृति ने, नेचर ने ये यहां पर एंटीबॉडी बनाई नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझ सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन हम लोग यहां से चलते हैं और आ जाते हैं यहां। जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, आपको देखते ही क्लियर हो जाता है कि यहां पर इसकी सरफेस पर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है। यहां पे ना तो कोन शेप है और ना ही यहां पर राउंड तरह का, ना किसी भी प्रकार का एंटीजन यहां पर सरफेस पर नहीं है। इसीलिए इसके आसपास, इसकी प्लाज्मा में दोनों ही तरह की एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलती है। देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके में डिफेंसिव पावर्स, जो एंटीबॉडीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे से वो मैनेज करते हैं। इस प्रकार की थॉट्स मानी जाती है। अब समझते हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। जो रीसस फैक्टर है, एक ये साइंटिस्ट हुए थे वीनर करके, वीनर ने सबसे पहले बंदरों के अंदर इस चीज़ को देखा, और रीसस जो है वो लाल मुंह का जो बंदर होता है, ये वहीं से इस नाम को लिया गया है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड का कॉन्सेप्ट है वो रीसस फैक्टर ही डिसाइड करता है। जो वीनर थे उन्होंने देखा कि उन्होंने जब सैंपल लिया बहुत सारे लाल मुंह के बंदरों का, तो उन्होंने देखा कि एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक तीसरी चीज़ नज़र आ रही है, और उस तीसरी चीज को उन्होंने कहा कि ये रीसस फैक्टर है। रीसस फैक्टर में क्या है कि जब जो आरबीसी है उसके बाहरी जो सतह है उसमें ए और बी के अलावा एक तीसरी चीज और मौजूद थी। उसको मैंने एरो से यहां दिखाया है, आप देख समझ सकते हैं, मैंने एरो से यहां बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। आप देख सकते हैं इसमें कौन तरह के एंटीजन यहां पर मौजूद हैं। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन साथ साथ में ये जो आप एरो देख रहे हैं ये है रीसस फैक्टर। जब कोई चीज़ ब्लड में मौजूद होती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव, और जब कोई ब्लड में चीज़ नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव। यहाँ पे एरोज हैं, रीसस फैक्टर हैं, तो हम इसे कहेंगे ए पॉजिटिव। ठीक इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। इस वाले केस के अंदर हम बात करें, यहाँ पर एंटीजन जो है बी तरह के हैं बाहरी सरफेस पर, तो इसे हमने नाम दे दिया ये बी है। और यहाँ पर रीसस, जी हाँ, एक जो तीसरा फैक्टर है वो यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे बी पॉजिटिव। बिल्कुल। अब हम यहाँ से और आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे ए और बी दोनों ही तरह के एंटीजन मौजूद है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साथ में तीसरा फैक्टर यानी कि रीसस फैक्टर भी मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे ए बी साथ में मौजूद है तो पॉजिटिव। वेरी सिंपल। और अब आगे बढ़ने के बाद अब हमारा चौथी जो कंडीशन है वो ये ओ वाली है। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि हमने डिस्कस किया था कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन रीसस फैक्टर अगर है तो इसे हम कहेंगे ओ पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है, चारों तरह का ब्लड ग्रुप आप इसमें समझ सकते हैं। अब नेगेटिव क्या है? बड़ा ही सिंपल, जस्ट उसका ऑपोजिट। अगर किसी भी चारों ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार का रीसस फैक्टर नहीं है तो उसे हम नेचुरली उसको नेगेटिव कहेंगे। आप खुद यहाँ देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप अगर यहाँ पे
सिर्फ एंटीजन ए है और कोई रिसर्च फैक्टर नहीं है तो इसे हमने कह दिया ए नेगेटिव। यहां पे आप देख सकते हैं आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ बी एंटीजन है और रिसर्च फैक्टर नहीं है, एरो नहीं बने हुए हैं, सिंपल सी बात है, ये हो गया बी नेगेटिव। यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप के साथ में यहां पे एंटीजन दोनों मौजूद हैं, ए और बी मौजूद है लेकिन रिसर्च फैक्टर नहीं है, ये हो गया ए बी नेगेटिव। और यहां पर ओ जो है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके सरफेस पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है और इसमें आप इसे किसी को भी दे सकता है, इसमें रिएक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंसने की वो सब समस्याएं नहीं होगी। इसीलिए अब इसके सरफेस पर ना तो कोई एंटीजन है और ना ही रिसर्च फैक्टर, तो इसे हम कह देंगे ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सभी को एक साथ एट ए ग्लांस। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव किसे कहेंगे? जिसमें कोई रिसर्च फैक्टर नहीं है। ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव यानी रिसर्च फैक्टर नहीं है, ए बी रिसर्च फैक्टर नहीं है, नेगेटिव हो गया, और ओ रिसर्च फैक्टर नहीं है। यहां पर ब्लड ग्रुप के साथ में एंटीजन ए मौजूद है और रिसर्च फैक्टर भी है तो हम इसे कह देंगे ए पॉजिटिव। बी, यहां पे आप सरफेस पे देख सकते हैं बी एंटीजन है और साथ में रिसर्च फैक्टर है, बी पॉजिटिव। ए बी एंटीजन जो है ए और बी दोनों मौजूद है और साथ में एरोज हैं, ये हो गया ए बी पॉजिटिव। और यहां पे है ओ, कोई भी तरह का किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है लेकिन रिसर्च फैक्टर है तो ये बन जाता है ओ पॉजिटिव। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।